देखिए पैसिव वॉइस चल रहे थे, पैसिव वॉइस की ये दूसरी क्लास है, दूसरी है ना, तीसरी है, दूसरी है। तो पैसिव वॉइस की बात हो रही थी। तो पैसिव वॉइस में हमने पढ़ा था सबसे पहले तो पैसिव वॉइस को कितने टेंस में बनती है ना? तो कितने में बनती है? 8 में। बताओ 8 के 8 हो। पढ़ लो जाओ, हमें क्या करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जल्दी बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, हम मार नहीं रहे, मारेंगे नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। नहीं नहीं कुछ हो गया होगा, कुछ हो गया नहीं फिर से बताया मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के 2 कॉन्टिन्यूअस, सॉरी इंडेफिनिट के 3, कॉन्टिन्यूअस के 2 और परफेक्ट के 3। ऐसे तो बताया हमने सर, फ्यूचर तो हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर कुछ गलत हो गया, तो मैंने कहा हमने तो कुछ कहा ही नहीं। कभी कभार ज्यादा डरना भी हानिकारक होता है। हम तो खड़े होकर शांत सुन रहे थे। अब शांत, किसी के शांति का ये मतलब नहीं है कि वो गुस्सा हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं। तो 8 प्रकार के पढ़ लिए थे, अब हम लिख नहीं रहे हैं, रिवीजन हो गया है। सबसे बड़ी चीज होता है फॉर्मूला, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? पहले तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फिर आता है एचवी, फिर आती है एमवी, हमेशा थर्ड आएगी, फिर वाई आता है, फिर सब्जेक्ट। हाँ बस इतना ही, बाद में और बताएंगे। हमेशा जो भी इसकी एचवी होती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार रखी जाएगी। जैसे अगर हमने कहा है कि हम तुम्हें मारते हैं, हम एक बात बता रहे हैं, हम तुम्हें मारते हैं, वहां हिंदी नहीं मिलेगी। तो हम तो पहले इसका टेंस बना के दिखाते हैं तुम्हें। पहले इसको, ये हमारा क्वेश्चन वाक्य हो गया ना, सेंटेंस हो गया इसका। इसको हमें एक्टिव में बदलना है। सो देखो हम एक्टिव बना रहे हैं। पहले कैसे बनाएंगे? तो पहले वी, फिर ते हैं, मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा टेंस? सेंटेंस एफर्मेटिव। तो इसमें एच वी नहीं आएगी ना। तो वी, अब मारना का माने होता है हिट। अब बताओ इसमें एस या ई एस, या ई एस में से क्या आएगा? बताओ, रुको क्रिस बताओ। हाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया कौन सा? प्लूरल। तो प्लूरल मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही हम एच वी या एस या ई एस का डिसाइड करते हैं। मान के चलो यहाँ डू या डज लगना होता तो अपन इसे देख के ही रखते ना। ठीक है, अब अगली चीज, हिट के बाद क्या आना चाहिए? देखो यहाँ था, अभी ये उसमें चेंज हो रहा है, किसमें? एक्टिव में। ठीक है, हिट, अब किसे हिट कर रहे हैं? यू, सही है ना? ठीक है, अब ये तो हुआ एक्टिव। अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले ये पहचानना पड़ेगा ये कौन सा सेंटेंस है, टेंस है। तो इंग्लिश में दिया जाएगा तो टेंस पहचानने का हिंदी में नियम होता है, लास्ट में देखते हैं, और इंग्लिश में नियम होता है एचवी देखते हैं। तो इसमें एचवी तो कहीं नहीं दिख रही। तो ऐसे, और ये एफर्मे, नॉट भी नहीं लगा ना क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब ये किसी टेंस में एफर्मेटिव है। और केवल हमने 2 टेंस ऐसे पढ़े हैं जिसमें एफर्मेटिव में एचवी नहीं होती है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट। ये दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। होता है ना ऐसा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में नहीं लगती ना कुछ भी एचवी। हाँ एस या ई एस, आई एस लगती है, कब? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज होती है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगी? एस या ई एस, वो भी सिंगुलर के साथ। ठीक है, और पास्ट, ये भी वही है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? एमबी की सेकेंड फॉर्म। अब देखते हैं ये कौन सा है।
अब देखो इसमें कहीं एच वी नहीं लगी मतलब पास्ट इंडिफिनिट या प्रेजेंट इंडिफिनिट, दो में से एक है। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो एस या ई एस होना चाहिए, तो एस या ई एस नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये देखा कि ये तो यार प्लूरल है, तो वैसे ही नहीं आना है। और दूसरी चीज इसमें चेक करते हैं तो एम बी की सेकंड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, हिट हिट हिट, तीनों एक जैसी हैं, तो ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि पास्ट इंडिफिनिट। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना ये दोनों टेंस का है, और चाहे जिसमें बना दूं। हम बता रहे इसको, मान लिया हमने ये कौन है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्योंकि हमने तो वैसे ही बनाया है उससे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसको चेंज करने का वो होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एच वी यूज होती है। तो अब पहले पैसिव में बनाने के लिए क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू रखेंगे। ठीक है, अब एच वी यूज होती है तो इसमें एच वी आनी है एज आर या एम। तो बताओ यू के साथ क्या लगा है, तो याद रखना। अब ये नहीं कहना सर सब्जेक्ट तो ये है, तो इसके अनुसार एच वी रखते आए हैं, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव में किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, तो यू के साथ क्या आएगा, आर। अब एम बी की थर्ड फॉर्म, तो एम बी की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है हिट की। ठीक है, अब किसके द्वारा, तो बाई लगाओ, और किसके द्वारा, वी का हमने उस दिन बताया था क्या होता है, अस होता है। क्लियर, तो ऐसे टेंस ऐसे पहचानना पड़ेगा, क्योंकि वहां ये हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश आएगी। तो अगर टेंस पहचानना है एक्टिव का, तो कैसे पहचानेंगे, उसकी एच वी देख के। सो इतना आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया ना। अब स्टार्ट करते हैं पहला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहला। यार चलो पहले स्टार्ट करते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बनता है पहला ना, प्रेजेंट इंडिफिनिटी, तो पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडिफिनिट ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लूं। पैसिव बना रहे हैं ना, आप टेंस थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो पैसिव इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो टेंस में तो पैसिव होते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गई, ये है पहला वाला। ठीक है, एक मिनट इंक डाल लेते हैं। इसके ऑब्जेक्ट फॉर्म में नजर मार दो थोड़ी, ऑब्जेक्ट फॉर्म जो वो सॉरी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब बदलते थे, क्या भी काम आएगा। देखो देखो पैसिव वॉइस में हम इसमें पहचान नहीं होती है कि ता है, ती है कि ते है। अब तो सीधे पहचानना है कि कौन सा है।
तो पहले इसके स्ट्रक्चर लिखते हैं एफर्मेटिव का। बस इतना रखो दिमाग में, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो तुम्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब पैसिव में प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एचवी लगानी है, ये दिमाग में रखना। पता है ना टेंस में कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एचवी लगानी है, मतलब पहले है। रुक जाओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम क्या कहते जा रहे हैं, सुनो तो। हाँ, तो ऑब्जेक्ट आएगा पहले, फिर इज RM आएगा, फिर MB की थर्ड आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। अरे सॉरी, अरे जाने उसकी याद आ गई ना, और MB की 3 बाय सब्जेक्ट, इतना रखो याद। अब ऐसे ही नेगेटिव में करना है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा, इज RM आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, MB की थर्ड आ जाएगी, और बाई आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अब क्या विचार है, इसमें इंटेरोगेटिव होता है, तो वही तो पूछ रहे हैं। अब थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। बताओ जल्दी। देखो, एज RM ऑब्जेक्ट, फिर MB की थर्ड बाय सब्जेक्ट। अब देखो एक चीज और, एक मिनट, क्वेश्चन वर्ड वाले पढ़े थे ना, व्हाई, विच, ऐसे पढ़े थे ना, वही चीज है। टेंशन नहीं लेना। इंट्रोगेटिव में अदर वर्ड आ गया है, अदर वर्ड कहाँ से आ गया देवी है, क्यों देवी, बताओ बताओ, कछू तो देखो, शर्म वो खाती है। अच्छा देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, संजय डज हिज वर्क। ये सब कोई दिमाग में अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और इसको पहचानो, अपने मन में रखो। हिज मीन्स उस, तुम में उस में इसमें कोई ध्यान ना दो, केवल इसमें ध्यान दो। संजय डज हिज वर्क, हमें इसका टेंस पहचान के दो, कैसे पहचाना, और कौन चीज क्या है ये पहचान के दो। जैसे संजय यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऐसे ही बाकी शब्द बताओ। रुक जाओ, देख लें दो सबको, हम पूछ ले पहले। ऋतिक तुमसे स्टार्ट करेंगे। पूछे, बताओ ऋतिक, टेंस कौन सा है इसमें, जो हमने सेंटेंस लिखा है उसमें टेंस कौन सा है। टेंस पूछ रहे, ध्यान देना। बताओ बताओ। बताओ जल्दी। हम्म 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 सर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, कैसे पहचाना। सर इसमें डू या डज है। अच्छा, सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस
बस एफर्मेटिव है तो समझ लो कि एफर्मेटिव में डू या डज तो आना नहीं है। हाँ तो बस परी सर नॉट भी नहीं है कि सर ये नेगेटिव। बस कहानी खत्म तुम्हारी। वो तुम्हारा दिमाग है, हमने तो सही लिखा है ना। बताओ परी थोड़ी जल्दी बताओ है। टेंस बताना कौन सा है? टेंस बताओ कैसे पहचाना। टेंस तो उसने बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो तो हम पढ़ा भी रहे हैं। अब बताओ कि कैसे क्या पहचाना। हाँ बताओ, तुम बता दो। सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है सर। कैसे पहचाना है अफर्मेटिव? सर क्योंकि इसमें आई ई हाँ बताओ, कौन बता रहा था भाई? हाँ बताओ। सर क्योंकि इसमें ई एस है। कहाँ यस? ये यस कह रही हो क्या? कह रहे हो क्या? अच्छा तो फिर ये क्या है बाकी का? डू क्या होता है? हाँ बताओ। सर ये सब्जेक्ट। रुक जाओ, हाँ तुम बताओ होशियार। हाँ तुम ही। हाँ गधेड़ी। हाँ नहीं, टेंस पहचान लिए, ये बताओ एफर्मेटिव कैसे है ये बताओ। काम खराब कर रही हो तुम, पढ़ती जाओ। जैसिका हाँ बताओ। हाँ। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और डू इसमें एम भी है। सिंगुलर नहीं होता, सिंगुलर होता है। सिंगुलर है और इसमें डू के साथ डू है एम भी, तो इसमें एस ई एस आई एस लगेगा, तो इसमें ई एस है। ऐसा होता है, खा लो है। देखो हमें टेंस पहचाना कि कैसे है। पहले हमें नहीं पता ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमने तो ये देखा कि यहाँ डज लगा, पहला दिमाग हमारा यहीं जाएगा। तो तुमने डज लगाया और फिर तुमने दूसरा दिमाग दौड़ाया कि डज लगा है लेकिन यहाँ कहीं नॉट या इंटेरोगेटिव तो है ही नहीं है, मतलब ये डज नहीं है, ये डू में ई एस लगा है। डू एक वर्ब होती है ना, तो ये वर्ब हो गई, वर्ब में एस या ई एस आई एस लग जाता है। तो मतलब अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? एफर्मेटिव टेंस। कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब पहचान लिया ना। और कौन सा डू होता है? हमें कैसे पता? हम वही तो बता रहे कि तुमने देखा डज, डज देखा ना पहले, तो डज कहाँ लगता है? या तो नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो है नहीं और एफर्मेटिव में डज लगना नहीं है, तो ये डज कुछ और होगा, दिमाग लगाओ। फिर तुमने ये देखा ये ई एस लगा है और संजय है तुम्हारा सिंगुलर, तो ऐसे ई एस लग सकता है ना। ठीक है, तो डू के साथ ई एस लगा है। डू मीन्स क्या होता है? करना। तो यहाँ पे संजय हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, डू हो गई तुम्हारी एम बी और हिज हो गया तुम्हारा पोजीशन, मतलब इसको पोजीशन कहते हैं, अधिकार। और ये हो गया तुम्हारा, ये हिज क्या होता है? पोजीशन मतलब ये वर्क क्या है? पूछ रही हो, बता रही हो? हाँ नाउन है। कौन सी नाउन है? वर्क नाउन है। वर्क एक फील है, फील। अरे कौन सी नाउन? हाँ मतलब वो भाववाचक संज्ञा। तो वर्क देखा भी जा सकता है लेकिन वर्क को छुआ नहीं जा सकता है। अगर तुम ये सोचो कि घर बन रहा है तो घर का में काम लगा है, तो घर की दीवार छुओगे, जमीन छुओगे, सब छुओगे, लेकिन काम थोड़ी छुओगे। तुमने आज ये काम किया, तुम दिखा सकते हो लेकिन छुआ नहीं सकते हो। यहाँ देखो, तो ये तुम्हारा प्रीपोजिशन होता है, वो प्रीपोजिशन नहीं, वो अरे एडजेक्टिव होता है। हिज एडजेक्टिव होता है एक। हेज हर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा कह दो। हाँ बता रहे हम। देखो ये हटाओ, अभी ये कुछ हो गया तुम्हारा, हेज हो गया, ठीक है। हेज मीन्स तो क्या होता है? अपना होता है कि नहीं होता है? वर्क मतलब काम होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
मतलब अपना काम तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको चेंज करना है, चेंज करें तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, हिज वर्क। फिर एज या आर या एम, तो वर्क क्या है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर है, हिज वर्क एज। फिर डू की थर्ड फॉर्म डन बाई, अब संजय तो संजय ही आएगा। देखो इसको, कुछ आया समझ में? समझती जाओ, दिमाग में लोड नहीं दो, केवल दिमाग से रखो कि सर जो बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। हमने हर चीज बताई है कि पहचानते कैसे हैं। अगर तुम्हारे टेंस क्लियर नहीं होंगे तो सेंटेंस ये भूल जाओ। जिसके टेंस क्लियर हैं अच्छे से, हम गारंटी दिए हैं, ये प्लस में नरेशन दोनों बनेंगे। और नरेशन ऐसी चीज है जो हमसे भी नहीं बनते हैं ठीक से, अच्छे से, ईमानदारी से बता रहे, अच्छे से बता रहे, हल्के फुल्के बनते हैं। क्योंकि पहले पढ़ाने वाले नहीं थे इतने कि भाई इतना डिटेल से। उनने तो कहा लो लिखना स्टार्ट करो, ऐसे ये लिख दिया, छाप लो। ऐसा होता था हमारे टाइम पे। और पूछो कि सारे ये क्या है, बस ऐसे पूछते रहो कि याद करो, याद करके आओ। और याद तो होते ही नहीं है। अगर हम डायरेक्ट लिखवा दें इतने सारे, बताओ टेंस में लिखवाए थे शुरू में तो कन्फ्यूजन रहता था। लेकिन ज्यों ज्यों देखते रहे, पढ़ते रहे, टेंस बनाते समय पूरी प्रैक्टिस हो गई। क्या हम लोगों ने ये याद किए थे? नहीं, केवल हमने क्रम देख लिया। पहले सब्जेक्ट आता था, फिर एच भी आती थी, एम भी आती थी, फिर ऑब्जेक्ट आता था, अदर वर्ड आता था, ऐसे सीख लिया था हमने, क्रम बस सीख लिया था, बाकी तो सब वही चला। तो ऐसे पढ़ाने वाला हो कोई तो पढ़ लो, जब कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ो ना। हो गया ना? अब एक तुम करके दिखाओ, हम नेगेटिव का दे रहे हैं। नहीं, पेन कॉपी नहीं चलाओ, दिमाग लगाओ बस। चलो इसका बताओ, पेन कॉपी ले लो अपने, उसमें बना लो, मतलब बोल देना फिर। यहां मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है कि तुम सोचो कि पुअर मीस क्या होता है। पुअर मीस पुअर हो या सुअर मीस सुअर हो, एक ही है, वहां ध्यान नहीं देना है। हाँ बोलो। पैसे में बनाना है। हाँ सारे पैसे, जब हम तुम्हें एक्टिव दे रहे हैं, ये कौन है? ये एक्टिव है, अरे रख जाओ, एक्टिव है। ये क्या हो गया, वहां पे पता क्या करना, एक्टिव उतारना, उसके जस्ट नीचे पैसिव उतारना, ठीक है। फिर इसको एक्टिव लिखना, एक्टिव, फिर उसके नीचे बनाना तुम पैसिव। तो हर लाइन में ऐसे लिखना है। जल्दी बताओ। हेल्प में एस, अच्छा ये एक्टिव। I do my duty, they expect good news, they accept good news। I do my अरे कुछ भी हो तुम डाल लो।
बहुत छोटी छोटी दे रहे हैं इसलिए अभी। सबसे पहले काम है टेंस पहचानना, और टेंस पहचाना जाता है एचवी से। आई डू माई के बाद क्या लिखा सर? आई डू माई ड्यूटी। क्या लगा तीसरे नंबर में जहाँ आप हाथ रखे थे? आई डू माई ड्यूटी। तीसरे नंबर में सर डे वाला ये दे एक्सपेक्ट गुड न्यूज। गुड न्यूज मतलब अच्छी खबर। तो मैं हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, हमने बताया ना, हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। आलू लिखा हो या प्याज लिखा हो, गाजर लिखा हो, चाहे जो, तुम्हें तो सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए। एमबी बस में लगती है, चलो ठीक है, हम मान लेते कि एमबी में पता चलना चाहिए। जो इंटेरोगेटिव लिखवाए थे ना, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव, ये हो गया ना। अब ऐसे ही यहाँ पे इंटेरोगेटिव एक और लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव और बना लेना है ना। ये नेगेटिव नहीं है गधे, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला, जो हमने क्वेश्चन वर्ड वाले अभी पढ़ाए थे ना, वाई, हिज, ये वाई, विच, है ना, ये सब वो वाले हैं। ये वाले सारे उतारो, हमें केवल एक बताओ इसका क्या बनाया है। बन गए हो? हाँ तो बस बैठे रहो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, दूसरा जिसने बनाया हो तो ठीक है, यहाँ देखो, नहीं लिखी तुमने, ये उंगली वाली इंसान। हम कह रहे हैं लिख के दिखाओ, एक बार कहा ना हमने। तो क्या मतलब, अभी तक तो कम से कम 2-3 चैप्टर हो ही गए होते ना, हो गए होते, इतने भारी भारी आंसर नहीं है तुम्हारे, हैं क्या? तो फिर टाइम पास आ करना है, बस 19 तारीख तक रुक जाओ। ये नवोदय निपटी, हमने तो मैं कुछ अन्ना पहले जैसा स्टार्ट किया, पहले का याद है ना। हाँ बस, नरेंद्र हेल्प द पुअर। तो देखो सबसे पहले तो पहचानो कौन क्या है। नरेंद्र है यहाँ सब्जेक्ट, ये हेल्प में एस लगा है, तो ये है तुम्हारी एमवी, है ना, हेल्प एक एमवी है, और पुअर एक क्या है, गरीब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको तुमने पहचाना है, एस लगा है क्योंकि एच वी है, नहीं है, एच वी है क्या, और बिना एच वी के 2 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। तुम्हें एच एम बी में एस लगा है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, और ना चेक हो रहा हो, जैसे एस तो लगा है, ये सिंगुलर है कि नहीं है, ये भी चेक कर लो, ठीक है। अब इसको अगर चेंज करना है किस में, पजेसिव में, ओ सॉरी, अरे ये पजेसिव कहाँ से आ गया हमारे दिमाग में, पैसिव में, तो द पुअर पूरा आएगा ना, द पुअर। अब एम बी आती है तो एज आ जाएगा, हेल्प्ड आ जाएगा, अब बाई किसके द्वारा, नरेंद्र, सारे के सारे एडजेक्टिव बनाने हैं त्यों के त्यों, ठीक है, सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग से सबसे सरल होती है, जिससे टेंस बनते हैं समझ जाए, बस इसमें कठिन होता है जब पता नहीं होता कौन सा टेंस है। टेंस पहचान लो, सब बन जाते हैं, बाकी सब वही है, ठीक है। तो इतना करना है काम।